यूनाइटेड नेशंस के वो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स मिल के कहें कि हम एक सेटलमेंट इन पे इम्पोज करेंगे, मगर वो कभी नहीं होगा। पहले तो उनमें पता नहीं एग्रीमेंट होगा कि नहीं, और कौन सा सेटलमेंट जो इंडिया को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, इट्स इम्पॉसिबल। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। और साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजेस ला सकते हैं या हटा सकते हैं। हमने वो करके दिखाया। अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. हिंद वंदे मातरम। दोस्तों भारत के जो EAM है यानी कि परराष्ट्र मंत्री, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि POK के बारे में आपका क्या स्टैंड है। तो EAM जयशंकर क्विकली आंसर दिया। उन्होंने ये बोले कि POK कभी भी मतलब भारत से अलग हुआ ही नहीं। POK भारत का इंटीग्रल पार्ट है और हमारी सारी पार्टियां और हमारी भारत की पूरी सरकार POK को भारत का एक हिस्सा मानती है, अभिन्न अंग मानती है, और उसको हम मतलब लेने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की POK की जो जनता है वो ही एक दिन रेबेलियन करके भारत में बॉर्डर्स तोड़ के भारत में शामिल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इतना मतलब दिवालिया हो गया है और जनता इतनी त्रस्त है कि वो पाकिस्तान की जनता भारत में अपने आप ही शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ये के बारे में जो EAM का बयान है वो सुन के पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। वो जयशंकर साहब को पूरे दिल से कोस रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने उनके बारे में क्या कहा है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कश्मीर है वो इंडियन ऑक्युपाइड है, वो सेम वैसे ही कहते हैं कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई वो आर्टिकल 370 हटा के हमने वो वाला तो बिल्कुल क्लियर है, अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर लेंगे, जल्द लेंगे। दरअसल हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्युपाइड कह रहे थे कि वो कहते हैं कि वो हमारा भी कवर हो गया, वो हमारी तरफ ही आने लगे हैं। ठीक हो गया। मेन तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल रियासत यानी पाकिस्तान से भी वो करते हैं और उधर से भी करते हैं, उधर भी कर दिया जाए। उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, उनको ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज डेवलपमेंट, लेट्स सपोज एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लगता है हम लोग उस तरीके से राइट्स पूरे उन्हें उनके हक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर पाकिस्तान के मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को मोहब्बत है कश्मीर से, क्या वो मोहब्बत नजर आती है? ये आप अपनी ओपिनियन बताइए। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं कश्मीर से 2 दफा होके आया हूँ, लेकिन उनके लोगों का जो आप देखें ना मुकामी लेवल पर जो सिचुएशन है वो यही ग्राउंड रियलिटी है कि वो कुछ चाहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल अलग कर दिया जाए, न्यूट्रल रियासत दी जाए। वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहते, पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात नहीं है, हम मुकामी लोगों को वो नहीं मिल रहे राइट्स जो हमें चाहिए, एजुकेशन नहीं मिल रही, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। बाकी हम फिर क्या कह सकते हैं, उनको क्या मिलेगा? तो मेरे ख्याल से ठीक है। और हाँ क्या अपने पाँव पे पाकिस्तान खुद को खड़ा नहीं हुआ तो और हम दूसरों को बेसिक राइट कब से देना शुरू अभी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बताता चलूं और जो लोग खड़े हैं उन्हें भी बताता चलूं कि इस टाइम पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगी है। मतलब 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो उनसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से बाहर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं पूरी दे पा रहे, कैसे? मैं समझता हूँ कि तालीम जो है ना इंसान का इतनी ज़रूरी है जितनी आपकी सेहत ज़रूरी है, जितना आपका रहना ज़रूरी है। ठीक है। तालीम के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते ना किसी इंसान को, एक मजदूर इंसान और एक जो है ना। देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नैच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे अवाम को 2-4 चीज़ों को के बारे में आदमी कह दें, एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान कहता है कि हम हिंदुस्तान, इट मेक्स नो सेंस अगर हिंदुस्तान से कश्मीर लिया जाए। वो बहुत से रीजंस हैं, सेक्युलर इंडिया, ये वो सब।
मगर पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान कश्मीर तो खो गया है ऑलरेडी, कश्मीर तो उनके साथ है नहीं, माने उनको कब्जा किया हुआ है, उन्होंने जबरदस्ती रखा हुआ है, तो इसके माने कि वो चले गए हैं। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ना तुम टेरर और जेनोसाइड के साथ उनको रख सकते हो, ना तुम यूएन रेजोल्यूशन को डिफाई करके रख सकते हो। मोदी साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस खत्म कर दी है, पाकिस्तान ने कसम खाया है कि ये स्पेशल स्टेटस तो कश्मीर की है, इनको हमने रिवाइव करना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि बातचीत करना बेकार है। मोदी साहब ने ये नहीं किया कि इसमें कुछ कामयाबी होगी, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया उसको। तो लगता है ऐसा है कि वो भी समझता है कि अगर वो समझता है बेकार है तो मैं भी समझता हूँ बेकार है। साथ साथ इसके मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंड ऑफ है कश्मीर के बारे में वो कंप्लीट है, वो टोटल है। अब एक चिंगारी चाहिए, लोग कहते हैं एक चिंगारी फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं तो कहता हूँ चिंगारी वो सुलगा दिया गया है, द चिंगारी हैज, द स्पार्क हैज बीन लिट। और वो क्या है, ये 17 दिन का कर्फ्यू है, ये स्पार्क है। जब ये खत्म होगा तो कश्मीरी रेजिस्टेंस शुरू होगा, और जब वो शुरू होंगे तो हमने तो कसम खाया है कि हम उनको मदद करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है बड़े जल्दी से आप देखेंगे ये एक प्रॉक्सी वॉर में चले जाएगा। इट विल हैव टू गो। अच्छा, सिफारती और अखलाकी मदद तो हम करते रहे हैं, मजीद किस मदद की तरफ हम जा सकते हैं जफर साहब? यार एक ही चीज हो सकता है ना कि यूनाइटेड नेशंस के वो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स मिल के कहें कि हम एक सेटलमेंट इन पे इम्पोज करेंगे, मगर वो कभी नहीं होगा। पहले तो उनमें पता नहीं एग्रीमेंट होगा कि नहीं, और कौन सा सेटलमेंट जो इंडिया को भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है जब ये कर्फ्यू खत्म होगा और इनका रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया EAM जयशंकर के बारे में भला बुरा कह रहा है। तो दोस्तों ये उनकी फितरत ही है, मतलब ये बात वो कभी भी हजम नहीं कर पाते कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर गया और POK की जनता रिवोल्ट करके इंडिया में शामिल हो जाएगी, और यही बात उनको दिल पे बहुत ज़्यादा लगी है और उसके वजह से वो तड़प उठे हैं और वो मतलब EAM जयशंकर साहब को उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस रिएक्शन के बारे में आपकी क्या रिएक्शन है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।